अगर आप 2026 में एआई के नाम पे सिर्फ चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो तो भैया हो सकता है कि आप बहुत पीछे रह जाओ। पर सुमेर भाई एआई यार एक नोज एक नया टूल ला लेता है, तो ऐसे टाइम पे कौन सा सीखे। बात तो आपकी सही है, तो ये कन्फ्यूजन मैं आज आपका दूर करता हूँ। आज मैं आपको ना 5 ऐसी हाई पिंग स्किल्स बताऊंगा जो 2026 में आपको सीखनी चाहिए। और ये स्किल्स मैं आपको डेटा साइंटिस्ट बनने नहीं बोलूँगा, ना एआई इंजीनियर बनने। मैं आपको ऐसी स्किल्स बताऊंगा जो बिगनर फ्रेंडली है, आप आराम से इसको शुरू कर सकते हो और थोड़ा टाइम और एफर्ट्स पुट करके आप इसमें अच्छा ग्रो कर सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो हम एक एक करके समझेंगे और इसमें डिटेल कोडिंग या डिटेल टेक्निकल नॉलेज की उतनी ज़रूरत नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली स्किल अगर आप एआई स्किल्स में देखना चाहते हो तो जिसको कहते हैं बेसिक्स ऑफ एआई, कि यार मशीन लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग क्या होती है, इसी के अंदर एलएलएम क्या होता है। ये सारी चीज़ें ना हमें अभी इतनी कॉम्प्लेक्स लगती है, लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं अगर आपको कोई आसानी से पढ़ा दे तो। मैं आपको 2 वीडियो रेकमेंड करता हूँ। सबसे पहला वीडियो है कोड बेसिक्स का, उन्होंने 1 घंटे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इंग्लिश में बनाया है अगर आप इंग्लिश में सीखना चाहते हो तो। और अगर आप हिंदी में समझना चाहते हो तो अपना कॉलेज ने भी एआई बेसिक्स को एक्सप्लेन किया है। ये एक 1.5 घंटे की वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आप आराम से एआई के बेसिक्स को समझ सकते हो, और इतना काफ़ी है आपको आगे बढ़ने के लिए। पर अगर आप बेसिक्स ही नहीं समझ रहे, बिना अल्फ़ाबेट की पढ़े तो आगे जाकर रीडिंग समझ रहे हैं तो कैसे होगा। इसलिए ये 2 वीडियोस देखो, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोई भी हो। अगर आप एआई सीखना चाहते हो तो ये 2 वीडियो में से कोई भी एक वीडियो निपटा दो, आपके एआई के बेसिक्स थोड़े बहुत अच्छे खासे क्लियर हो जाएंगे। ये सबको सीखना बहुत ज़रूरी है। इतना क्लियर हुआ, पहला स्किल सीखना है बेसिक्स ऑफ एआई। अगली जो स्किल है जिसको कहते हैं प्रॉम्प्टिंग। हम हर कोई प्रॉम्प्टिंग करते हैं। आप अपने चैट जीपीटी को भी बोलते हो कि मेरे लिए ईमेल लिख दे, ये वेबसाइट बना दो, ये कर दो। पर ना ये सब कर रहे हैं, आप कोई नया नहीं कर रहे। आप उसमें 1 लाइन 2 लाइन का उसको प्रॉम्प्ट देते हो और उसको कहते हो। पर जो अगर आप 1 लाइन 2 लाइन का उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हो ना, तो वो आपको बहुत जेनेरिक आंसर देता है। आप समझ रहे हो। पर कुछ लोग हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं, वो क्या कहते हैं, एक अच्छा डिटेल प्रॉम्प्ट लिखते हैं जिसमें वो सामने वाले को बताते हैं कि आप ऐसे एक्ट करो इस रोल में, ये कॉन्टेक्स्ट है, मुझे ये टास्क कंप्लीट कराना है, ये कुछ रेफरेंसेस है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये तुम्हारी लिमिटेशंस है, और ऐसा मैं आउटपुट एक्सपेक्ट करता हूँ। तो जब उसको ये सारे कॉन्टेक्स्ट देते हो ना, और जो आउटपुट आता है वो 10x बेटर होता है। और ये सिर्फ मैं चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहा कि आपको चैट जीपीटी से टेक्स्ट में आउटपुट लेना है। यही चीज़ अगर आप नैनो बनाना में एक अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे तो अच्छा इमेज आएगा, VO3 में अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे तो अच्छा वीडियो बन के मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आप रैपलिट हो गया, वाइब कोडिंग टू प्रो प्लेटफॉर्म है, लवेबल हो गया, कर्सर हो गया, अच्छा प्रॉम्प्ट उसको दोगे, उसको सेक्शन बताओगे आपके वेबसाइट में क्या क्या चाहिए। और अगर आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज है तो आप फ्रंट एंड क्या यूज़ करना चाहते हो, बैक एंड क्या यूज़ करना चाहते हो, डेटाबेस में क्या यूज़ करना चाहते हो, अगर आप उसको इन डेप्थ थोड़ा सा बताओगे ना भाई, वो जो आउटपुट आपको देगा वो 10 टाइम बेटर होगा। अब मेरी बात समझ रहे हो। तो बेसिक ऑफ प्रॉम्प्टिंग हमें ज़रूर पता होना चाहिए। इसके अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 3 से 4 ट्यूटोरियल वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाके अगर आप कंप्लीट करो तो बेसिक ऑफ प्रॉम्प्टिंग आप आराम से सीखते हो। उतना मुश्किल नहीं है, कोई भी सीख सकता है। ओके, अगली जो स्किल है वो है एआई के कोडिंग असिस्टेंट्स को यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था एंटी ग्रेविटी पे। आजकल बहुत सारे वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म हैं, यहाँ पे आप उसको प्रॉम्प्ट देते हो कि मुझे ऐसी ऐसी वेबसाइट चाहिए, वो आपको बना के दे देता है। तो आपको अभी समझो आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास एक स्टार्टअप आइडिया, तो कोई टेक्निकल कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई CTO की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक प्रोटोटाइप वेबसाइट तो इनको यूज़ करके फट से बना सकते हो। अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर आपको बनाना है, फट से बना सकते हो। आप समझ रहे हो। तो ऐसे वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म को अगर आप सोच रहे हो कि भैया मुझे तो नहीं आता, नहीं भाई, तो आराम से इनको यूज़ करके एक अच्छी खासी ढंग की वेबसाइट बना सकता है। स्मॉल बिजनेस फाउंडर है, स्मॉल बिजनेस हो रहे हैं, तो भी तो खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको कोडिंग के बेसिक्स आते हैं, अगर आप एक वेब डेवलपर हो या फिर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो, तो अगर आपको कोडिंग के बेसिक्स आते हैं तो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए इन प्लेटफॉर्म को, ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी 10x बेटर कर पाओ। बाकी आप पे, आपके पास सुपर फास्ट कार है, फिर आप बोल रहे हो नहीं तो मैं तो बैलगाड़ी से ही जाऊँगा, तो तुम्हारी मर्जी है मेरे भाई। लेकिन इन असिस्टेंट्स को, एआई असिस्टेंट को ज़रूर यूज़ करो। गूगल खुद बोलता है हमारा 25% ऑफ कोड जो है वो एआई लिखता है, और जल्दी वो 60 to 70% एआई लिखने वाला है। अपना काम है उनको टास्क देना, उनको रिव्यू करना, ये सब करना। समझ रहे हो। अभी अपने को दफ्तर तो कोडिंग करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ एआई असिस्टेंट्स को यूज़ करो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कंप्लीटली उस पर डिपेंड हो जाओ अगर आप डेवलपर हो, पर उनको ज़रूर यूज़ करो। और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो आप क्यों मिस आउट कर रहे हो मेरे भाई। सो यार, अगली जो स्किल है वो है एआई एजेंट्स बनाना और वर्कफ्लोज को ऑटोमेट करना।
जैसे एक टूल है N8N। अब क्या हम अलग अलग टूल को अलग अलग यूज़ करते हैं, ChatGPT को अलग यूज़ करते हैं, नैनो बनाना को अलग यूज़ करते हैं। N8N में क्या कर सकते हो आप, इन सबको कनेक्ट करके एक प्रॉपर वर्क फ्लो बना सकते हो। जैसे एक इंसान ने वर्क फ्लो बनाया था, इसमें ये क्या है, नैनो बनाना यूज़ कर रहा है, VO3 का यूज़ कर रहा है, ChatGPT से प्रॉम्प्टिंग विप्टिंग सब करके एक अच्छा आउटपुट बना रहे हैं। यहाँ पे आपको इनपुट क्या देना है, नॉर्मल जो भी आपका समझो ये प्रोडक्ट है माइक का मैंने एक फ़ोटो डाल दिया। अब ये उस माइक के फ़ोटो से एक अच्छा हाई क्वालिटी वीडियो शूट बना के मेरे को ऐड बना के दे देता है, जो आप फेसबुक ऐड में चला सकते हो, अलग अलग चला सकते हो। ये चीज़ पहले बनाने के लिए बहुत सारे पैसे लग जाते थे, पर अभी आपने एक प्रॉपर वर्क फ्लो N8N पे बना दिया है, तो टॉप टू ऑटोमेट सारे काम कर रहे हैं। अलग अलग आपको नैनो बनाना पे, VO3 पे उसको प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपने प्रॉपर एक फ्लो बना दिया। उसी तरह से लोग B2B लीड्स के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर इन्वॉइसिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। लोग बहुत सारे AI एजेंट्स बनाते हैं, N8N पे बनाते हैं, मेक करके एक वेबसाइट है उधर बना रहे हैं, Zapier पे बना रहे हैं। तो आप भी ये चीज़ें बनाना सीख सकते हो और ये उतनी मुश्किल नहीं होती, आपको उतनी टेक्निकल डिटेल्स नहीं आती, तो भी आप इसको बना सकते हो। पर सीखना कहाँ से है, तो N8N का एक ट्यूटोरियल बनाता है भाई बंदा, AI लर्नर्स इंडिया करके, अभिजीत करके बंदा है। मैंने खुद पर्सनली इसके वीडियोस देखे, रोज़ सुबह उठ के भाई 1-1 1.5 घंटा देखता था और मुझे बहुत अच्छे लगे इसके वीडियोस। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। सो जो लास्ट स्किल है वो है AI को यूज़ करके कंटेंट क्रिएट करना। इसके मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल, अगर आपने ग्रोथ स्कूल का यूट्यूब चैनल देखा है, वो AI के रिगार्डिंग वीडियोज़ बनाते हैं, वैभव सिंथी करके इंसान है भाई, क्या क्वालिटी वीडियोज़ बनाता है, उस पर लाखों व्यूज़ आते हैं, पर वो इंसान खुद बना ही नहीं रहा। वो AI अवतार है और अच्छे एडिटर्स हैं, वो चीज़ ऑटोमेट बन रहा है, वो इंसान खुद सामने आके वीडियो बना भी नहीं रहा, उसने अपना एक AI अवतार बना लिया और वो मास प्रोडक्शन कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो, और अच्छा खासा क्वालिटी कंटेंट है तो लोग उसको देखते हैं। आपने कितने AI वीडियोस देखे, हम रील्स में देखते हैं, हम शॉर्ट्स में देखते हैं, इनको कोई बना रहा है ना। आजकल तो AI में शायरियाँ चल रही है भैया, कह रहे कि तुम जो बात कहोगी वो बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहोगी तो रात कहेंगे। अब समझो, ये सारी चीज़ें अगर जहाँ कंटेंट अच्छा चल रहा है, ग्रो कर रहा है और आप AI के थ्रू इनको बना सकते हो तो बहुत अच्छा चलेगा। ऐसे लोग AI कंटेंट के प्रॉपर ट्यूटोरियल्स है, अलग अलग चीज़ें हैं, मास प्रोडक्शन में कंपनीज़ को बेच रहे हैं और कंपनीज़ को ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है क्योंकि हर कोई कंटेंट क्रिएशन में आना चाहता है। तो आप इसके थ्रू पैसे कमा सकते हो विद द हेल्प ऑफ हेजन करके टूल है जो AI अवतार बनाता है, 11 लैब्स ऑडियो में यूज़फुल होता है। इसी के साथ साथ मेरी एक फ्रेंड थी पारुल जो लिंक्डइन पे है, वो क्या करती है, वो जो अभी अपने अच्छे खासे क्वालिटी एड्स होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ बनाती थी, अब वो AI के थ्रू बनाती है। आप समझ रहे हो, और कंपनीज़ आर पेइंग फॉर दैट। तो कंपनीज़ भी अडेप्ट हो गई है कि हाँ हमें AI एड्स बनानी है और वी आर रेडी टू पे दैट। तो अगर आपको VO3, नैनो बनाना, ChatGPT इन टूल्स को अच्छे से यूज़ करके कोलैब करके अच्छी क्वालिटी वीडियोस AI वाली बनानी आती है तो पीपल आर रेडी टू पे दैट। और ये उतनी टेक्निकली हार्ड नहीं होते। कोई भी स्किल शुरुआत में सीखने जाओगे तो मुश्किल तो होगा। जैसे एक कोट है, इट मे बी डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट बट एवरीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट। अब मेरी फाइनल एडवाइस आपको यही रहेगी कि स्किल्स की वीडियो देखिए और फिर वापस बैठ गए पढ़े रह गए तो कुछ नहीं होगा जब तक आप इन टूल्स को ट्राई नहीं करोगे। और शुरुआत में आपको बहुत मुश्किल होगी, नॉर्मली है। जैसे कोट है, इट मे बी डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट बट एवरीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट। पर अगर आप जिद पकड़ के बैठे रहोगे, नहीं मुझे सीखना है, 2026 में मुझे अपनी AI स्किल्स को मास्टर करना है, तो आप फोड़ोगे। और मैं नहीं कह रहा कि ये सारी स्किल सीखो, शुरुआत की 2 तो कर लो, प्रॉम्प्टिंग सीख लो, AI के बेसिक समझ लो, उसके बाद अपना डोमेन सिलेक्ट करो ना। अगर आप वेब डेवलपमेंट में कोडिंग में जाना चाहते हो, खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हो तो AI असिस्टेंट को यूज़ करो। कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहते हो, कंटेंट बनाना चाहते हो तो AI की यूजिंग हेजन है, 11 लैब्स है, इन सारे टूल्स को मास्टर करो। अगर आप एजेंट्स बनाना चाहते हो तो N8N है, Zapier है, इन टूल्स को मास्टर करो। आप अपने काम के हिसाब से टूल्स फिगर आउट करो, उनको ट्राई करो, धीरे 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 आप उसमें बेहतर बनोगे। आप समझ रहे हो, ये मत सोचो कि अरे मेरे से नहीं होगा। भाई मैं भी बहुत सारे टूल्स अभी भी ट्राई करता हूँ, शुरुआत में मुझे नहीं समझते, पर धीरे धीरे करते करते हो जाता है, करते करते सब कुछ हो जाता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप मुझे बताना कमेंट में कि क्या पसंद आया इसमें और अगली वीडियो आप कौन सी चाहते हो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।